हेलो एवरीबॉडी, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा अपनी जो गाड़ी है दिस इज़ द किया सेल्टॉस HTX वेरिएंट। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो सकते हो क्योंकि ये कहीं से भी देख के HTX वेरिएंट तो नहीं लग रही है। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स मेरे को आए दिन ये पूछते रहते हैं कि आपने गाड़ी में जो ये स्पेसिफिक काम करवाया इसके लिए आपने कितने पैसे दिए, वो काम करवाया उसके लिए आपने कितने पैसे दिए। तो मैंने सोचा इस सिंगल वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि A to Z गाड़ी में मैंने जितने सारे यहाँ पे मॉडिफिकेशंस करवाए हैं फ्रॉम द डे ऑफ डिलीवरी टिल डेट, मतलब 4 साल में मैंने एक एक छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा जो भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे करवाया है और कितने में करवाया है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अगर आप भी किया सेल्टॉस या फिर कोई भी ऐसी गाड़ी ओन करते हो आपको भी ऐसे टॉप मॉडल बनवाने के लिए कितना खर्चा यहाँ पे करना पड़ सकता है। और यहाँ पे मेनली जो कॉस्मेटिक जो एक्सेसरीज है वही सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो सर्विस है, जो रिपेयर वगैरह है, उन सब चीज़ों का यहाँ पे खर्चा बता के कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ प्योरली कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशंस जो मैंने अपनी गाड़ी में यहाँ पे करवाया है ताकि इसका जो फील गुड फैक्टर है वो बढ़ जाए। और मैंने यहाँ पे बाकायदा एक प्रॉपर लिस्ट भी बना रखा है एक एक चीज़ लिख के, ताकि मेरे से कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस ना हो जाए। तो एक एक करके सारे मॉडिफिकेशंस पे यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी लेते ही जो काम मैंने सबसे पहले करवाया था वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और दिखा देता हूँ, प्लस कितने में करवाया था वो मैं आपको एक एक करके सब दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो डोर वाइज़र है ये यहाँ पे 4 पीस वाला यहाँ पे लगाया था और इसके लिए उन्होंने मेरे से लिए थे 1400 रुपये। यार इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब ये जो क्रोम आप देख सकते हो टूट चुका है भाई। ये लगाने के 2 दिन बाद ही ये जो क्रोम का हिस्सा है यहाँ से उखड़ चुकी थी। तो बिल्कुल थर्ड क्लास एकदम रबिश क्वालिटी का माल उन्होंने दिया था। और किस दुकान से लिया हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप भी ऐसे स्कैम्स में ना पड़ जाओ। तो जिस दुकान से मैंने ये जो डोर वाइज़र लिया था दैट इज़ जानकी कार डेकोर, जो कि कोलकाता में जो एक्रोपोलिस मॉल है बिल्कुल उसके बाजू में पड़ता है। तो अगर आप भी कोलकाता से कोई मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो तो थोड़ा सा देख लो भाई। बाकी उसी शॉप से मैंने क्या लगाया था, मैंने इंस्टॉल किया था यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बूट मैट जो कि GFX कंपनी का है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का उन्होंने दिया था। इसके लिए उन्होंने मेरे से लिए थे 1800 रुपये। और बाद में मेरे को पता चला किया के शोरूम से ही अगर मैं लेता ना तो उस टाइम वो 1600 रुपये का मिल रहा था। तो एक तो मैं आफ्टर मार्केट लगवा रहा हूँ, सेकंड मैं ज़्यादा पैसे दे के लगवा रहा हूँ, तो उसका फ़ायदा क्या बनता है। इससे बढ़िया मैं किया के वहाँ से ही लगा लेता। एंड थर्ड जो मैंने उस जानकी दुकान से लगाया था, थर्ड एंड फाइनल एक्सेसरी, दैट इज़ द 7D फ्लोर मैट्स। ये देख सकते हो ऑटोटेक कंपनी का है। क्वालिटी तो वैसे आप देख सकते हो ठीक ठाक सी है, बट इसकी जो कीमत उन्होंने मेरे से लिया था ना भाई साहब, दैट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 7D मैट के लिए उन्होंने मेरे से लिए थे 5500 भाई साहब। क्या बताऊँ, किया के शोरूम में ये 5200 का मिल रहा था। मैंने एक्चुअली गाड़ी लेने के बाद ही किया के शोरूम में पता नहीं लगाया था कि एक्सेसरीज़ का कितना प्राइस उनके तरफ से आता है, क्योंकि ये दिमाग में ही था ना, हमारे दिमाग में बैठ ही जाता है कि शोरूम का माल हमेशा ज़्यादा एक्सपेंसिव ही होता है कंपेयर टू आफ्टर मार्केट। इसलिए मैं सीधा चला गया आफ्टर मार्केट। फिर जब आफ्टर मार्केट में मेरा इतना फटका लग गया ना, फिर मैं एक बार शोरूम पे जाके पूछा, फिर पता चला उल्टा तो शोरूम में ही कम था। तो ये जो छोटे छोटे मिथ्स है ना कि आफ्टर मार्केट मतलब ही सस्ता होगा और शोरूम में जाओगे तभी महंगा होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं था। तो ये कुछ मैंने लगाया था गाड़ी लेते ही उस घटिया से दुकान से जिसका नाम है जानकी कार डेकोर। बिल्कुल भाई लूट लिया था उन्होंने। फिर नेक्स्ट मैंने जो लगाया था दैट इज़ द स्पॉयलर भाई, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द कार इन टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक लुक्स, क्योंकि HTX वेरिएंट में कोई भी अलग से स्पॉयलर लग के नहीं आता था। ये मैंने लगाया था आसनसोल के एक दुकान से जो कि कोलकाता से लगभग कितना 200 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे मेरे रिश्तेदार रहते हैं तो वहीं से मैंने अरेंज करके लगवा लिया था और बहुत सस्ते में मेरे को ये मिल गया था। दिस वॉज ओनली 2800 रुपीज़। जी हाँ, 2800 रुपये में मेरे को ये मिल गया था आसनसोल से। सेम चीज़ कोलकाता के एक्सेसरी शॉप वाले यहाँ पे 5000 रुपये में बेच रहे थे। और ये जो मैंने स्पॉयलर लगाया ना, ये कोई भी नट वगैरह से नहीं लगाया। दिस इज़ प्योरली फिटेड विद ग्लू एंड प्राइमर, और अभी तक 4 साल में एक बार भी ये नहीं निकली। तो दिस इज़ अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। बाकी और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैंने क्या लगाया है, वो एक एक करके दिखाऊंगा, फिर जो मेजर चीज़ें हैं उस पर आने वाले हैं। सबसे पहले 2 चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले रिवर्स गियर लगा रहा हूँ, रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों।
रीज़न ये है कि किया की तरफ से जो रिवर्स लैंप आता है ना, किया की क्या मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कार्स इस सेगमेंट में आपको पीली यहाँ पे बत्ती मिलती है, तो ये मैंने चेंज करके यहाँ पे एलईडी डाल लिया है। इसकी वजह से आप खुद देख सकते हो लुक कितनी यहाँ पे प्रीमियम और प्यारी निकल के आ रही है। तो ये जो एलईडी लाइट्स है ये मेरे को 400 रुपये देने पड़े, विच इज़ फाइन। प्लस ये जो नंबर प्लेट की लाइट्स है ना, ये भी देख सकते हो एलईडी मैंने करवा लिया है, क्योंकि किया की तरफ से बिल्कुल छपरी एकदम येलो कलर की आती है जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बट ये जो वाइट एलईडी है आप खुद देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। अगेन दिस ऑल्सो कॉस्टेड मी 400 रुपीज़ हेयर। अब जो मेजर चीज़ें हैं ना उस पर आ जाते हैं, इसको फटाफट कर लेते हैं न्यूट्रल, इसको भी कर लेते हैं बंद। अब जिस चीज़ का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि ये जो जीटी लाइन वाली लुक आई है ना पूरी, ये कैसे आई है, तो जीटी लाइन के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सामने का ये वाला रेड स्ट्रिप। क्योंकि जीटी लाइन में जो बम्पर उस टाइम पे आता था, यहाँ पे अलग से डिफ्यूज़र टाइप का आता था, नीचे लाल स्ट्रिप रहती थी। ये जो साइड के रेड स्ट्रिप्स आप देख रहे हो ना, ये भी केवल जीटी लाइन में आती थी, अपने में ये नॉर्मल सिल्वर कलर की आती थी। प्लस इवन जो पीछे का ये वाला हिस्सा रेड कलर का आप देख रहे हो, ये भी केवल जीटी लाइन में रेड आती है, अपने में ये नॉर्मल सिल्वर ही आती है। तो ये पीछे का रेड स्ट्रिप, ये साइड का रेड स्ट्रिप और ये जो आगे का रेड स्ट्रिप आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली अपना रेडियम टेप है। और इन स्ट्रिप्स को लगाने के लिए मेरे को देने पड़े थे 1500 रुपये, मतलब 1500 रुपये, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक से है। ये भी मैंने आसनसोल के वहीं से लगवा लिया था। बाकी जीटी लाइन के लिए और भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जो ब्रेक कैलिपर्स है ये रेड करवाना, क्योंकि अपनी गाड़ी में नॉर्मल सिल्वर आते हैं, जीटी लाइन में ये रेड आते हैं, तो इनको भी मैंने रेड करवा लिया। एंड माइंड यू जीटी लाइन में सिर्फ आगे वाले जो कैलिपर्स है वही किया रेड आपको पेंट करके देती थी, बट मैंने आगे के साथ साथ पीछे वाली भी यहाँ पे रेड करवा लिया, जिसकी वजह से जो लुक है ना बेहद ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे आ चुकी है। आप खुद देख सकते हो बहुत खूबसूरत लग रही है। प्लस ये जो अपना कैप देख रहे हो ना किया का, ये अपना नॉर्मली इस वेरिएंट के साथ ये सिल्वर आया था, बट ये जो रेड है ना, मैंने यहाँ पे रेड इसको पेंट करवाया है। जी हाँ, ये रेड अलग से आप खरीद भी सकते हो, बट एक एक कैप की कीमत लगभग 1200 रुपये। तो 4 का अगर मैं लगाता तो अप्रॉक्सीमेटली 4800 रुपये, यानी लगभग 5000 रुपये मैं केवल कैप का यहाँ पे दे देता, जो कि मेरे को बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा। मैंने एक अच्छी जगह से सूजर्स ऑटो स्पा से, जहाँ से मैंने अपने गाड़ी का रेस्टोरेशन करवाया है, वहीं से ये पेंट करवाया है। प्लस ये भी मैंने पेंट करवाया है। इसकी फिनिशिंग देख सकते हो कितनी तगड़ी यहाँ पे हुई है, कोई भी यहाँ पे ऊटपटांग सी फिनिशिंग कोई बता नहीं पाएगा कि बाहर से पेंटेड है। तो ये जो कैलिपर्स चारों के चारों और जो चारों के चारों कैप्स है, इसको पेंट कराने के लिए मेरे को देने पड़े यहाँ पे 2000 रुपये, विच इज़ वेरी वेरी वैल्यू फॉर मनी इन माई ओपिनियन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडिशन हुआ है जीटी लाइन बनाने के लिए, दैट आर द अलॉय व्हील्स। क्योंकि HTX वेरिएंट में थोड़े से प्लेन सिंपल टाइप के अलॉय व्हील्स आते थे, बट यहाँ पे मैंने डायमंड कट वाले तगड़े अलॉय व्हील्स जो जीटी लाइन में आते हैं, ये ओरिजिनल यहाँ पे लगवा लिया है। अलॉय व्हील का पूरा सीरीज़ मैंने बना के रखा है, यहाँ पे ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। तो ये जो अलॉय व्हील्स मैंने लिया है ना, गेस करो मैंने कितने में लिया है। क्योंकि मार्केट में अगर आप घूमने जाते हो, स्पेशली कैलकाटा में, तो 50,000 के नीचे कोई बात ही नहीं करता इन अलॉय व्हील्स के लिए। बट मैंने ये मंगवाए थे चेन्नई से, मेरा जान पहचान का एक दुकान है चेन्नई से, मैंने इसको मंगवाया और वहाँ से मेरे को ये पड़ा केवल 34,500। जी हाँ, 34,500 में चारों के चारों ब्रांड न्यू ओरिजिनल अलॉय व्हील्स मेरे को यहाँ पे मिल गए, जिसकी वजह से जो कार की लुक है भाई साहब एक्सीलेंट, नेक्स्ट लेवल की यहाँ पे पहुँच चुकी है। एक अलॉय व्हील से पूरी कार की लुक ही आपकी यहाँ पे चेंज हो जाती है। और यहाँ पे मॉडिफिकेशंस की बात करें तो ये जो किया का लोगो आता था ना, वो सैटिन सिल्वर में आता था। उससे क्या दिक्कत होती थी, गाड़ी जब धूप में रहती थी, ये वाइट कलर के ऊपर ये सैटिन सिल्वर उतनी ज़्यादा खास दिखती नहीं थी। अगर गाड़ी अपनी ब्लैक कलर की होती या फिर डार्कर शेड कलर की होती, तब जो सैटिन सिल्वर है वो तगड़ी लगती, बट वाइट के साथ सिल्वर बिल्कुल भी नहीं जमती। इसीलिए मैंने किया का जो लोगो है इसको कर लिया है ब्लैक पेंट। खुद आप देख सकते हो कितनी तगड़ी ये लग रही है। नॉट जस्ट दैट, इवन ये जो पीछे का आप स्ट्रिप देख रहे हो ना, नॉर्मल सेल्टॉस में कैसा आता है, ये जो पूरा पियानो ब्लैक का पैनल देख रहे हो, ये क्रोम में आता है और ये एज इट इज़ सैटिन में आता है। तो क्रोम के ऊपर सैटिन सिल्वर बिल्कुल भी नहीं दिखती। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ओरिजिनल लुक कैसी थी, उसमें किया का लोगो बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं था। इसलिए मैंने क्या किया, ये पूरा क्रोम मैंने यहाँ पे डीक्रोम करके पेंट यहाँ पे कर दिया है, जिसकी वजह से आप खुद देख सकते हो कितनी तगड़ी यहाँ पे लुक निकल के आ रही है। तो ये भी मैंने सूरज ऑटो स्पा से ही पेंट करवाया था, क्योंकि जो पेंट का जॉब है ना, उनसे बढ़िया पूरे कैलकाटा में कोई कर ही नहीं सकता इन माई ओपिनियन। तो ये पीछे का पूरा पैनल पेंट, सामने का लोगो पेंट मैंने करवाया
था मात्र 1000 रुपये में भाई। अब यकीन कर पाओगे, 1000 रुपये में बहुत तगड़ी फिनिशिंग आ गई थी। बट अभी धीरे धीरे 1.5 साल में ये जो क्रोम है थोड़ी सी यहाँ पे निकल रही है, तो शायद दोबारा मेरे को ये वाला पैनल पेंट करना पड़ेगा। ये उन्होंने बताया भी था कि क्रोम के ऊपर जो पेंट है ना उतनी लंबी नहीं टिकती है। तो आई थिंक बाहर से मेजॉरिटी ऑफ द मॉडिफिकेशंस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। एक ही बचता है, इसको आप बाहर का भी कह सकते हो, अंदर का भी कह सकते हो, वो है ये फिल्म। क्योंकि गाड़ी में मैंने यहाँ पे फिल्म लगाया, आप क्लियरली देख सकते हो डिफरेंस कितना यहाँ पे आ जाता है। मेरे बहुत सारे वीडियोस में बहुत भाई मेरे से पूछते हैं कि भाई तुमने कितना % यहाँ पे टिंट करा के रखा है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो इस एंगल से बिल्कुल अपनी ये जेट ब्लैक लगती है ना। जेट ब्लैक लगने का रीज़न ये है कि यहाँ पे पीछे जो कंपनी की तरफ से सनशेड्स आते हैं ये मैं चढ़ा के रखता हूँ, जिसकी वजह से ये तो पूरी जेट ब्लैक लगती है और ये आपको नॉर्मल सी यहाँ पे लगने वाली है। बट इस एंगल से अगर आप देखते हो तब पूरी ही अपनी यहाँ पे जेट ब्लैक लगती है। तो कितने % का मैंने फिल्म लगाया है ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक्चुअली यहाँ पे 30+30 लगाया, मतलब सबसे पहले मैंने 30% डार्कनेस लगाया था। फिर वो मेरे को उतना कुछ जमा नहीं, मेरे को लगा कि उतनी डार्क तो नहीं हो रही है, उतना सनलाइट ये ब्लॉक नहीं कर पा रहा। मैंने उसी फिल्म के ऊपर दोबारा एक 30% का लेयर चढ़ा दिया था। तो 30+30 कहीं ना कहीं आप 60 मान के चल सकते हो। साइड के शीशों में और पीछे भी मैंने लगा लिया है, बट पीछे मैंने 30+30 नहीं किया, मैंने सिंगल लेयर 30 किया। तो साइड वालों में है 30+30 और पीछे है जस्ट 30। तो ये जो पूरा फिल्म मैंने लगाया है ना, इसके लिए मेरे को देने पड़े हैं 4500 रुपये, जो कि मैं कहूँगा ठीक ठाक सी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी मैं इसको नहीं कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट अब अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे करवाया है। सबसे पहले देख सकते हो ये जो मेटल वाले एल्यूमिनियम पेडल्स, क्योंकि HTX वेरिएंट में नॉर्मल से पेडल्स आते हैं, बट मैंने किया के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर शोरूम से ये एक्सेसरी परचेज़ किया था, जो कि मेरे को पड़ा था 2000 रुपये। अब 2000 रुपये कितना वैल्यू फॉर मनी है आई डोंट नो, ये तो शौक की बात है, बट इसकी जो स्पोर्टीनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा ये लगता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ये कुशन्स। ये जो सेल्टॉस की बैच के समेत आप कुशन्स देख रहे हो ना, ये भी मैंने किया के शोरूम से ही परचेज किया है। और ये जो पूरा पेयर है ना सामने का 2, ये आता है 1500 रुपये का। तो 1500 रुपये के 2 यहाँ पे आ गए हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे सेल्टॉस की बैजिंग तो आपको नहीं मिलेगी, बट अच्छे क्वालिटी की चीज़ें आपको लगभग 800-900 रुपये में मिल जाते हैं। बट यहाँ पे सेल्टॉस की बैजिंग आ गई है, तो ये थोड़ा सा मेरे को प्रीमियम दिखने में लगता है और बहुत ज़्यादा ये कंफर्टेबल भी है। अब एक और मेजर जो चीज़ मैंने चेंज किया है वो है गाड़ी में स्पीकर्स, क्योंकि HTX वेरिएंट में कंपनी की तरफ से बिल्कुल नॉन ब्रांडेड स्पीकर्स आते हैं। इसका जो ऊपर वाला वेरिएंट है ना, HTX प्लस, फिर GT लाइन, फिर X लाइन, उन 3 वेरिएंट्स में आपको बोस के स्पीकर्स मिलते हैं। बट अपने वेरिएंट में वही 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है, कोई सबवूफर, कोई एम्पलीफायर नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, जो पीछे का स्पीकर्स है ये चेंज किया था, क्योंकि ये मेरे को बहुत ही घटिया लग रहे थे। तो पीछे के मैंने यहाँ पे ओरिजिनल Hyundai के बोस के स्पीकर्स जो कि i20 में लगते हैं वो यहाँ पे लगवा दिए थे। तो एक स्पीकर की कीमत लगभग 2200 रुपये है। तो दोनों स्पीकर मिला के यहाँ पे 4400 रुपये हो गए। कुछ टाइम तक मैंने लगभग 1 साल तक पीछे के स्पीकर्स बोस के लगाए थे और सामने एज इट इज़ थे, इस सेटअप में चलाया था। फिर पीछे की अच्छी लग रही थी, सामने की बेकार लग रही थी। फिर मैंने जो सामने के स्पीकर्स है ना, ये भी चेंज करके Hyundai क्रेटा वाले बोस के लगा दी है, जिसकी कीमत पीछे वाले से ज़्यादा थी। इसकी एक की कीमत थी 5500 रुपये। तो दोनों सामने के स्पीकर्स अपने को पड़ गए 11000 रुपये। तो ये कुछ था स्पीकर्स का तामझाम। अभी पिक्चर बाकी है भाई, ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि स्पीकर के साथ साथ मैंने गाड़ी में देख सकते हो डैम्पिंग भी करवाया है। ये पैनल बिना डैम्पिंग के इसका साउंड सुनो, और ये डैम्पिंग के साथ इसका सुनो। चारों ही डोर्स पे मैंने यहाँ पे डबल लेयर डैम्पिंग करवाया है और इसके लिए मैंने दिए हैं 10,000 रुपये, जो कि आई डोंट नो कितना वैल्यू फॉर मनी है। शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं कहूँगा, मेरे को ज़्यादा ही देना पड़ा। बट अगेन आप देख सकते हो कि डबल लेयर डैम्पिंग है, तो उस हिसाब से आई डोंट नो, जो भी हो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा ही लगा है यहाँ पे। अब एक और चीज़ मैंने गाड़ी में लगाया है वो है सेंटर स्पीकर। मैंने आपको बताया ना HTX वेरिएंट में केवल 6 स्पीकर्स आते हैं, चारों डोर पे 4 स्पीकर्स और सामने के डोर पे 2 ट्वीटर्स बस। बट अपना जो बोस का सेटअप आता है ऊपर वाले वेरिएंट्स में, उसमें पीछे एक सबवूफर रहता है, इस सीट के नीचे एक एम्पलीफायर रहता है और सामने इस जाली के नीचे एक सेंटर स्पीकर भी रहता है। और मैंने गाड़ी में सेंटर स्पीकर लगा लिया है ओरिजिनल बोस का। आई डोंट नो आपको कितना यहाँ पे दिख रहा है, आई एम श्योर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बट मैंने सेंटर स्पीकर इंस्टॉलेशन पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। सिर्फ सेंटर
सेंटर स्पीकर इंस्टॉलेशन नहीं, गाड़ी में एक एक जो काम हुआ है ना, सब कुछ मैंने डिटेल में दिखाया है। यहाँ पर मैं जस्ट कीमत बता रहा हूँ, बट डिटेल में अगर आपको काम देखना है, यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख जा रहा होगा सेल्टॉस मॉडिफिकेशन। मेरे चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो, सेल्टॉस मॉडिफिकेशन का प्लेलिस्ट A to Z सब कुछ मैंने वहाँ पे दिखाया है। तो खैर, जो सेंटर स्पीकर अपना है, ये क्या लग गया पैर में, जो सेंटर स्पीकर है इसका कीमत पड़ा था 3400 रुपीज़, ओरिजिनल Hyundai बोस का। सिर्फ सेंटर स्पीकर चेंज करने से अपना यहाँ पे काम नहीं बनता, क्योंकि ये जो जाली है ना, ये भी अपने को चेंज करना पड़ा, क्योंकि अपना जो इनबिल्ट जाली आया था उसमें यहाँ पे कोई भी कटिंग नहीं था। दिस वॉज फुल्ली कवर्ड, बट फुल्ली कवर्ड के साथ स्पीकर का क्या ही आउटपुट मिलेगा। और जो टॉप मॉडल जिसमें सेंटर स्पीकर लग के आता है, उसका जाली थोड़ा सा अलग रहता है, वहाँ पे अंदर एक गोल कटिंग रहता है सेंटर स्पीकर के शेप के समेत। तो मैंने वो भी ओरिजिनल किया का मंगवा लिया था, किया के सर्विस सेंटर से ही, बिल्कुल ये कटिंग वाला है। तो इससे सेंटर स्पीकर की आउटपुट बिल्कुल तगड़ी निकल के आती है, और इसके लिए मेरे को देने पड़े थे 950 रुपये। तो किया की जो पार्ट्स है थोड़ी सी महंगी रहती है, क्योंकि क्रेटा का सेम वाला जाली अगर आप लेने जाते हो ना, सेंटर स्पीकर वाला ओपन जाली, तो उसकी कीमत शायद 300 रुपये कुछ आती है। तो ये कुछ गाड़ी में मैंने मॉडिफिकेशंस करवाए थे। और यहाँ पे एक और चीज़ आप नहीं देख रहे हो जो कि पहले थी, वो थी गाड़ी में डैश कैम, जो कि मैंने DD पाई का लगाया था 3700 रुपीज़ यहाँ पे देके। बट आपको पता है अपनी जो गाड़ी है पानी में डूब चुकी थी, पूरी छत के ऊपर पानी जा चुकी थी, तो उसका तो अलग ही स्टोरी है, आप सबको मालूम ही होगा, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस। और इन छपरीज़ को देखो, जस्ट क्या कर रहे हैं भाई, ये देखो। खैर, पानी के साथ साथ अपना जो डैश कैम है ये भी यहाँ पे बर्बाद हो चुका था, तो इसीलिए मैंने डैश कैम तो अभी निकाल के फेंक दिया, क्योंकि काम नहीं कर रहा। बट एक टाइम पे तो मैंने पैसे दिए थे ना, इसीलिए मैं उसको डेफिनेटली जोड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने 3700 यहाँ पे दिए थे। तो सब कुछ मिला जुला के, खुद आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो कि यहाँ पे A to Z सब कुछ मैंने आपको दिखाया है। सब कुछ मिला जुला के जो अपना टोटल अभी तक गाड़ी में खर्चा हुआ है केवल मॉडिफिकेशन और एक्सेसरीज में, दैट इज 92,750 रुपीज़ भाई साहब, अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 1 लाख की आप मान के चल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने जोड़ी भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ देख रहे हो, अभी तक लगभग मैंने कितना 6 से 7 माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कर डाली है। फिर जो परफ्यूम आप देख रहे हो यहाँ पे, परफ्यूम भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली शायद अभी तक 12 से 15 परफ्यूम्स यूज़ कर डाली है, प्लस चाबी का जो कवर है, फिर ये सब रिंग वगैरह है, इन सब चीज़ों को मैं नहीं जोड़ रहा। इन सब चीज़ों को अगर आप जोड़ना चाहते हो तो वही 95,000 के करीब अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। बाकी ये जो स्टीयरिंग आप कवर देख रहे हो ना, अपनी वेरिएंट में तो लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आता था, बट ये जो स्टीयरिंग कवर है इसके लिए मैंने कोई पैसे पे नहीं किए, क्योंकि ये मेरे को एज अ गिफ्ट मिला था फ्रॉम सूजर्स ऑटो स्पा। खैर, लगभग 95,000 रुपीज़ मैंने अभी तक गाड़ी पे यहाँ पे खर्च कर दिए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए आप इसको मान के चल सकते हो। तो इसीलिए अगर वीडियो का टाइटल थंबनेल में मैं 1 लाख रुपीज़ मॉडिफिकेशन देता हूँ ना, तो इसको क्लिकबेट तो बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि सच में मैंने अप्रॉक्सीमेटली उतने ही यहाँ पे खर्च कर डाले, जो कि मेरे हिसाब से उतने ज़्यादा नहीं है यार। हमने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी है, लोग 3-4 लाख 5 लाख खर्च कर डालते हैं केवल मॉडिफिकेशन पे। लोग तो 1.5-2 लाख केवल PPF लगा लेते हैं। एलॉय व्हील आफ्टर मार्केट जो छपरी एलॉय व्हील से लोग 70-80 हज़ार दे के, 1 लाख रुपए दे के भी एलॉय व्हील चेंज करवा लेते हैं। बट इन माय ओपिनियन 1 लाख रुपए दे के मैंने जो यहाँ पे काम करवाया है ना, दिस इज़ रियली रियली वैल्यू फॉर मनी। नॉट इवन 1 लाख मैंने यहाँ पे दिया है, बट अपनी गाड़ी बाहर से पूरी यहाँ पे टॉप मॉडल बन चुकी है। इवन अंदर से भी फील गुड फैक्टर आप देख सकते हो, कोई यहाँ पे ऐसा चीज़ की कमी नहीं है। अभी तक तो यहाँ पे लगभग 95,000 का खर्चा हुआ है, बट फ्यूचर में और भी यहाँ पे होने वाली है। फॉर एग्जांपल, अपनी जो टायर है ये बिल्कुल स्टॉक टायर्स चल रही है। गाड़ी कितनी चली है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 47,000 किलोमीटर्स गाड़ी यहाँ पे चल चुकी है, बट अभी भी स्टॉक टायर्स के साथ ये चल रही है, गुडियर एश्योरेंस के टायर्स। इसका माल ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी टायर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पंक्चर भी हो जा रही है। हर 2-3 महीने में कोई ना कोई टायर तो पंक्चर हो ही जा रही है। तो जिस दिन ओडोमीटर में 50,000 किलोमीटर टच हो जाएगी ना, उसी दिन मैं इसके चारों के 4 टायर्स चेंज करवाने वाला हूं। तो आप बने रहना, आई थिंक 2 महीने में ही ये काम हो जाना चाहिए। और गाड़ी अगर अपनी पानी में नहीं डूबती ना, तब अभी तक इसके ऊपर भी जितना मैंने खर्च किया और 1 लाख के ऊपर मैं खर्च कर देता। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी अगर अपनी नहीं डूबती, 4 महीने गराज में खड़ी नहीं रहती, तो कब, ये देखो क्या बोले इन लोगों को भाई, छपरी प्रो मैक्स। खैर, गाड़ी अगर 4 महीने
गराज में खड़ी नहीं रहती ना, तो कब की यहाँ पे 50,000 किलोमीटर चल जाती और टायर शायद आज से 3-4 महीने पहले ही यहाँ पे चेंज हो जाती और मैं यहाँ पे प्रीमियम टायर्स ही डालता तो टायर्स का लगभग 40 से 45,000 रुपये लग जाते। प्लस मेरा तो ये भी प्लान था, गाड़ी की जो हेडलाइट्स है बहुत ही घटिया है, ये जो रिफ्लेक्टर है इनको हटा के 4 ऐसे प्रोजेक्टर लगा देता जिससे कि जो अपनी आउटपुट है बेहद तगड़ी हो जाती। उसका भी लगभग 55 से 60,000 का खर्चा है। अगर गाड़ी नहीं डूबती तो ये सब चीज़ें मैं करवाता, बट अभी मेरे को एक्चुअली कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करने में। और कुछ दिन मैं ऐसे चलाना चाहता हूँ, लगभग और 4-5 महीने 6 महीने, तब तक अगर कोई एरर्स इश्यूज नहीं आते फिर देखी जाएगी। एंड फाइनली मेरा एक और प्लान था डूबने से पहले, वो ये था कि ये जो एम्पलीफायर है ना ये एक लगाया जाए, क्योंकि स्पीकर का आउटपुट तो ठीक ठाक है बट अगेन एम्पलीफायर जब लग जाएगी ना तब 100% आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो उसका भी लगभग कितना आप अगर मैं कोई अच्छी क्वालिटी का एम्पलीफायर लगाने जाता हूँ तो एटलीस्ट लगभग 15,000 तो इसमें लगने ही है। तो अभी तक 95,000 इस पे जा चुके हैं मॉडिफिकेशंस पे, फ्यूचर में और भी जाने वाले हैं। तो कब होगा आई डोंट नो, टायर का तो 2 महीने में हो ही जाएगा, बाकी का भी हो जाएगा बट एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि इसी टाइम पे होगा। तो यही था एक वीडियो, आप लोग बताओ आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है जितने सारे एक्सेसरीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, कौन से एक्सेसरीज वैल्यू फॉर मनी है और कौन से एक्सेसरीज में उन्होंने मेरे को लूट लिया है और मेरे से ओवरचार्ज कर लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को एक लाइक करना, ये छपरी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वीडियो पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।